कभी आपने सोचा है कि भगवान भोलेनाथ किसकी आराधना करते थे, किसकी पूजा करते थे, किसकी तपस्या करते थे, किसकी साधना करते थे? ध्यान मग्न कहाँ रहते थे और ध्यान मग्न होकर के वो कहाँ चले जाते थे? वो समाधिष्ट होते थे तो किसकी खोज में रहते थे, किसकी तलाश में रहते थे, या वो कहाँ विचरण करते थे, क्या देखने जाते थे, क्या समझने जाते थे? ये बड़ा समझने का विषय है और बहुत ही ध्यान से इसको फोकस करने की जरूरत है कि जो स्वयं में भगवान है, जिसे संसार पूजता है, वो शिव समाधिष्ट होकर के आखिर जाते कहाँ थे? ये बड़े रहस्य की बात है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आखिर वो जिसे सारा संसार जिसके कदमों में पड़ा हो, पूरी दुनिया जिसके कदमों में पड़ी हो, सारी शक्तियां जिसके अधीन हो, उसके कदमों में पड़ी हो, वो ऐसी परम शक्ति स्वयं समाधिष्ट होकर के कहाँ अंतर ध्यान हो जाती थी और उनकी सती स्वरूपा माँ जगदम्बा उनके चरणों में बैठ करके उनकी प्रतीक्षा में बैठी रहती थी। बरसें हो जाती थी, उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी और वो समाधिष्ट होकर के कहीं और चले जाते थे। ये अवस्थाएं, ये स्थितियां और ये समाधियां उनकी क्यों थी और इसका क्या रहस्य है, ऐसा क्यों होता था? ये बहुत ही विचारणीय विषय है। देखिए, मैं आज इस रहस्य से पर्दा खोलता हूं। देखो, ऐसा है, तीन अवस्थाएं होती, तीन शरीर होते। तो भगवान भोलेनाथ इन तीनों शरीरों और तीनों अवस्थाओं को पार करके इस शरीर से बाहर ज्ञानमय साधना के परे विज्ञानमय क्षेत्र में जाकर के प्रवेश कर जाते थे और उस विज्ञान में प्रवेश करके समस्त संसार की जो चराचर जीव जगत है, जो उनके शरणागत है, उन शरणागत जीवों की, उनकी स्थिति और परिस्थितियों को भली भांति उस विज्ञान के माध्यम से देखते और समझते थे और उसी विज्ञान के माध्यम से ही उनके उचित कल्याण करते थे। एक तो कार्य उनका ये था। दूसरा, इसी के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड में जो भी ऐसी घटनाएं जो इस सृष्टि में हानिकारक हैं या इस सृष्टि के सिस्टम को तोड़ने वाली चीजें हैं, ऐसे उत्पात होने वाली चीजों को निषेध करते थे, प्रतिबंधित करते थे। कैसे? उस विज्ञान के माध्यम से, उस विज्ञान सत्ता के माध्यम से। इसीलिए वो पावरफुल कहे जाते थे। इस शरीर से निकल के वे बरसों तक बाहर रहते थे और परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे। जन कल्याण की भावना से समस्त संसार की सेवा में लगे रहते थे। ये उनका मुख्य कार्य था, यही उनकी क्रिया थी। जब भी वो किसी के भी कार्य के लिए या किसी के भला करने के लिए समाधिष्ट होकर के ही उसका भला कर पाते थे। यानी समाधिष्ट होने के बाद जिस विज्ञान में जाते, वही चेतन विज्ञान है जो समस्त चराचर जगत के कण कण में बसा हुआ है। उस विज्ञान में प्रवेश करते थे। इसके अलावा उनका दूसरा मुख्य कार्य क्या था? परम तत्व की खोज। वो जो साधनाएं करते थे गुफाओं में जाकर के, जहां उन्हें कीट पतंगे या जानवरों से सुरक्षित शरीर को रखा जा सके और उस सुरक्षा में साधनारत होकर के इस शरीर से बाहर जा सके, सुरक्षित अपने शरीर को छोड़कर। तो इसलिए वो गहरी गुफाओं में जाकर के, ऊंचाइयों पर जाकर के तप करते थे। उस तप के माध्यम से, यानी ज्ञानमय कोष को पार करके विज्ञानमय कोष में जाकर के उस परम तत्व की खोज करते थे। किस परम तत्व की? उस परम तत्व की खोज करते थे जिसके अधीन ये विज्ञान है, यानी जिसकी विज्ञान सत्ता है और जिस विज्ञान सत्ता से समस्त सृष्टि की रचना है। वो उस विज्ञान के मालिक को, उस विज्ञान के आविष्कारक को खोज में निकल पड़ते थे और उन्हीं को खोजते रहते थे। इसीलिए शंकर जी समाधिष्ट होते थे
और सदा समाधि में ही रहते थे। क्योंकि वो विज्ञान के साथ जुड़े हुए होते थे तो उनके इर्द गिर्द की जो सत्ताएं थी उनके शरीर में था, उस विज्ञान का असर रहता था। तो उनके सानिध्य में, उनके नज़दीक में रहने वाले लोग भी विज्ञानी हो गए थे, यानी उनको भी चैतन्य स्वरूप का आभास हो गया था, आत्म स्वरूप का उन्हें भी आभास हो गया था, यानी वो भी पुण्य आत्माएं हो गई थी। जब मनुष्य पुण्य आत्मा में आता है यानी श्रेष्ठ हो जाता है, या तो पितृ हो जाता है या फिर देवगण हो जाता है, देवों में चला जाता है, या उनसे भी नीचे तो देव के गणों में आ जाता है, या पितरों से नीचे तो पितृगणों में आ जाता है। ये सब जीव की ही अवस्थाएं हैं, ये जीव ही हैं सब जगह, चाहे वो देवता हो, चाहे वो देवियां हो, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो प्रेत लोक हो, चाहे वो यक्ष लोक हो, चाहे वो गंधर्व लोक हो, चाहे वो इंद्रलोक हो, चाहे वो परालोक हो, और चाहे वो मृत्युलोक हो, चाहे वो पिशाच लोक हो। ये समस्त लोकों में जीवात्मा ही है, जीव ही है। जो कर्मों के द्वारा मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद श्रेष्ठ कर्मों से, जिसका जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उसी पूंजी के अनुसार उन्हें सदगति मिलती है और उस लोक में स्थापित हो जाते हैं और मनुष्य से वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। फिर यही अज्ञानी मनुष्य उनके अधीन होकर के, उनकी यातनाएं, पूजाएं, वंदनाएं करके, उन्हें ही परम तत्व मान करके उनके अधीन रहता है और इस तरह से जन्म मरण में बंधा हुआ मरता और तड़पता रहता है और मुंह फाड़ के मर जाता है और उसको मरघट में लेकर के जला देते हैं। ऐसे ही नष्ट हो जाता है और जीवित होता है तो अज्ञानता में इसी संसार के पदार्थों के लिए, यही की चीज़ों के लिए मरता रहता है, उसी के लिए साम दाम दंड भेद अपनाता है, अपराध करता है, झूठ बोलता है, अत्याचार करता है, निर्दयी होता है और तमाम विषाद चीज़ों को अपनाता रहता है और स्वयं को नष्ट करता रहता है और भय अवस्था में रह करके तमाम देव शक्तियों के अधीन होकर के अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और धनवान समझता, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के धन और वैभव को प्राप्त करके मनुष्यों को ही अपना अभिमानी स्वरूप दिखा करके स्वयं को श्रेष्ठ बोलता है। कोई विद्वानता में आता है, कोई ज्ञानता में आता है, कोई धनबल में श्रेष्ठ कहलाता है, कोई शारीरिक बल से श्रेष्ठ कहता है। सब श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, यहाँ सब ज्ञानी हैं। इस तरह से भ्रम जाल में फंस के स्वयं को नष्ट करता रहता है। उस परम तत्व की गाथाएं तो करता है, पर उस परम तत्व की कभी खोज नहीं करता है, उस परम तत्व की खोज के मार्ग पर नहीं चलता है। इसी संसार को सत्य मानकर इस संसार से हित लगा करके उस परम तत्व को देखता है इन अज्ञानी चक्षुओं से और अज्ञानी बुद्धि से और अज्ञानी विचारों से मनन करता है उस परम तत्व के बारे में। कदापि उस परम तत्व के बारे में नहीं जान सकते हो इस व्यवस्था से। इसीलिए उस परम तत्व से वो भटक जाता है, भिन्न हो जाता है, उसे सत्य सम्मुख रखने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं होता है और स्वीकार कर भी नहीं चाहता है क्योंकि उसे पहचान नहीं है। इसीलिए उसकी दुर्दशा हुई पड़ी हुई है। केवल कर्म योग यानी कर्म योनि केवल और केवल मनुष्य शरीर ही होता है। इसके अलावा समस्त योनियां तो भोग योनियां हैं, जिसमें केवल भोग है, वहां चेतन आपका नहीं जाग सकता है। तो मनुष्य योनि में आकर के भी वो उद्दंडी और दुष्ट हो जाता है, कामी हो जाता है, शराब और मदिरा में डूब जाता है, स्वयं को नष्ट कर लेता है, मलिन भोजन करता है और इस पवित्र शरीर को नष्ट कर देता है। इस तरह से स्वयं को वो नष्ट कर लेता और पशुवत जीवन जीता है और फिर मरने के बाद भोग योनियों में चला जाता है, जिसे हम नरक कहते हैं। दरअसल ये भोग योनि में जाना ही नरक होता है और उन भोग योनियों में कष्टों को भोगता रहता है,
और तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, व्याकुल होता रहता है, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस अज्ञानता के कारण वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। जो शिव की तरह साधना करता है, जो शिव की तरह तपस्या करता है, जो शिव की तरह अपने ही घर में रह करके उस निज को खोजता है, क्योंकि वो परम तत्व आपके निज में ही है, जो अपने चित्त को अंतर में लगा करके उस शिव की तरह जो तप करता है, शिव की तरह जो आराधना करता है, शिव की तरह जो उपासना करता है, शिव की तरह जो अभ्यास करता है, शिव की तरह जो अपने जीवन को व्यतीत करता है, शंकर भोलेनाथ की तरह अपनी दिनचर्या को रखता है, वही उस परम तत्व को पाता है, उस परम वेग को पाता है, उस परम सत्य को प्राप्त होता है और परम सत्यमान हो जाता है। जो मलिनताओं में और जड़ता में जीता है वो तो नष्ट हो जाता है, वो उसकी कोई गिनती नहीं होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसे तो राक्षस भी छोड़ देते, उसे तो नेगेटिव शक्तियां भी त्याग कर देती है मलिन वस्तुओं को। तो मनुष्य योनि में आकर के भी हम इतने मलिन हो चुके हैं कि हमें कौन स्वीकार करेगा। फिर इसी मलिन अवस्था में उस परम तत्व की खोज के लिए हम उपदेश और बात करते हैं, और या उस परमात्मा की आराधना करते हैं, उसकी शरणागत जाते हैं, तो कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। हम मदिरा और मांस का पान करके उस परम तत्व के पुण्य कार्य करते या उस परम तत्व की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते, कथा करते, भागवतें करते, भजन करते हैं। इस मलिन अवस्था में रहने के कारण ही समस्त पूजाएं, यज्ञ, तप, दान सब व्यर्थ हो गया है, सब अर्थहीन हो गया है, फलहीन हो चुका है। उसका कारण यही है क्योंकि हम हमारे जो कर्म हैं वो बहुत ही मलिन हो गए। तो हमारा जो पशुवत जीवन है ये सबसे दयनीय जीवन है। जो शिव की तरह अपने आप को जीवन जीता है, जो शिव की तरह अपनी स्थिति रखता है, जो शिव की तरह दृढ़ निश्चयी होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो शिव की तरह अपने आप को स्थिर रखता है, जो शिव की तरह अपने आप को अपने बस में रखता है, जो शिव की तरह निज में ही निज को खोजता है, जो शिव की तरह निज में ही अपने आप को विचरण करता है, जो शिव की तरह इसी संसार को त्यागते हुए उस विज्ञान में चला जाता है, वही शिव के स्वरूप हो जाता है, वही विज्ञानमय हो जाता है। यही परम सत्य है और यही सत्य खोज है। तो भगवान शंकर जब समाधिस्थ होते थे तो उसी परम तत्व की खोज में चले जाते थे। उनके सिर्फ दो ही कार्य थे, संसार का कल्याण करना और उस परम तत्व की खोज करना। इसीलिए वो समाधिस्थ होते थे और समाधियों में बने रहते थे। भोलेनाथ एक सामान्य व्यक्ति थे, वो इसी धरा पर हुए और इसी धरा पर के सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने तप किया, जंगलों और कंदराओं में जाकर के, पहाड़ों पे जाकर के, हिमालय में जाकर के। एक सामान्य व्यक्ति से उन्होंने शिव रूपी शक्ति को अपनी आराधनाओं से, अपनी संकल्पों से, अपनी दृढ़ निश्चयता से, अपने संयम से शिव रूपी शक्ति को प्राप्त किया और सर्वशक्तिमान हुए। और शिव रूपी शक्ति से ही उन्होंने समस्त कल्याण किया, संसार का समस्त जीवों का कल्याण किया है। उन्होंने अपना कोई प्रतीक, कोई चिन्ह, कोई निशान, कोई मंदिर, कोई मस्जिद बना के नहीं गए थे, ना ही उन्होंने कोई भ्रम फैलाया है, ना ही किसी मंदिर में जाके उन्होंने आराधना की है। ये सब और सब भ्रम जाल है, ये सब मनुष्य के द्वारा ही रचा हुआ है। उनके सत्य स्थान है, वो जिस जिस इन स्थानों पर गए हैं, जहां जहां कार्य किए हैं, वो स्वतः से उनके कार्य के चिन्ह मिलते हैं, प्रतीक मिलते हैं, परंतु उन्होंने किसी प्रतीक की स्थापना नहीं की है। ये समस्त स्थापनाएं मनुष्य जगत की हुई हैं। उस शिव को संसार में समस्त प्राणी पूजते हैं, परंतु उस शिव के कार्य की तरह अपनी संयम को नहीं रखते हैं, उन शिव जैसे बनने का प्रयास कदापि नहीं करते हैं। यही तो विडंबना है। उस शिव जैसा बनने का अगर प्रयास करें तो सारा संसार शिवमय हो जाए।
उस शिव की शरणागत में रहते, क्योंकि हम इतने गिरे हुए हैं, इतने निकम्मे हैं कि मेहनत तो करना ही नहीं चाहते हैं, सब फ्री और सहज में चाहते हैं, कोई हमें सुते से ही दे दे। हम शिव की आराधना करते हैं, शिव पूजा करते हैं, शिव का मंत्र करते हैं, शिव की गठन करते हैं, शिव का गहन करते हैं, उनके मस्तक, उनको स्तर अपने मस्तक पर रखते हैं, उनके घर में उनके चित्रों को, उनकी फोटो को, उनकी मूर्त स्थापित करते हैं और सुबह शाम उनकी बड़ी सेवा और पूजा करते हैं, परंतु हम उनकी तरह आराधना नहीं करते हैं और उस शिव की तरह अपने आप को बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, और ना ही उस शिव से आराधना में ये कहते हैं कि मुझे अपना जैसा बना ले। हम लगे रहते हैं याचक बन के, उससे कुछ न कुछ लालच के लिए। समस्त जीव जितना भी संसार में है, वो सारे के सारे लोग लालच से और भय से आराधनाएं करते हैं, भगवान को पूजते हैं। भगवान की तरह बनने के लिए उन्हें कभी नहीं पूजते हैं। यही अज्ञानता है, यही हमारे पतन का कारण है, यही जीव बंधन है, यही कर्म बंधन है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। तो हमें शिव जैसा बनना है, शिव की पूजा नहीं करनी, शिव जैसा बनना है। अगर शिव को पूजते हो, शिव को मानते हो, तो शिव से ये मांगो कि मुझे अपना जैसा कर ले, मुझे अपना जैसा बना ले, मुझे अपने पास बुला ले। मुझे संसार के वैभव नहीं चाहिए, संसार के सुख नहीं चाहिए, संसार के कष्ट नहीं चाहिए, संसार के सुख भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तू चाहिए। मुझे अपनी शरण में लेकर के मुझे अपने जैसा बना दे, और उसी साधना में आप भी लग जाइए। आप भी देखेंगे कि निश्चित रूप से एक दिन आप भी शिव शक्ति के रूप में सम्मुख होंगे। गुरुदेव दयालु।